हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड यूनिट में आगे बढ़ते हैं क्लास के बारे में पढ़ने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेसिंग द डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं और डिफाइन करने के बाद में क्लास के ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। अब क्लास क्लास को डिफाइन कर दिया, उसमें कुछ एक डाटा मेंबर्स हमने ले लिए। अब उन डाटा मेंबर्स को एक्सेस कैसे करना है, यूज कैसे कर सकते हैं, वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम दो प्रोग्राम लिखते हैं, एस इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच और क्लास डिफाइन कर दी इंट एज इंट रोल नंबर, और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्टूडेंट एस एस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। इसको आप मेन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, एक ही बात है, आप इसको मेन में भी क्रिएट कर सकते हो। तो अब हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट एस क्रिएट कर दिया, और स्टूडेंट क्लास में हमने क्या डिफाइन किया था, इंट एज इंट रोल नंबर। दो वेरिएबल लिए थे, रोल नंबर और एज नाम के, दोनों इंटीजर टाइप के लिए हैं सिंपलिसिटी के लिए। आप अलग अलग टाइप के वेरिएबल भी ले सकते हो, फ्लोट टाइप के, कैरेक्टर टाइप के। तो अब हम मेन फंक्शन में आते हैं, वहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एस एस डॉट एज। एज जो डाटा मेंबर है वो एक्सेस कर लिया ऑब्जेक्ट एस के लिए, और ऑब्जेक्ट एस के लिए ही रोल नंबर एक्सेस कर लिया। लेकिन ये गलत है, आपको बताता हूँ एक बार फिर से। एक और दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, उसमें स्ट्रक्चर बनाया है हमने क्लास की बजाय स्टूडेंट, उसमें भी इंट एज और इंट रोल नंबर दो डाटा मेंबर्स के लिए, और उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्ट्रक्चर का एस, जो कि मेन के अंदर भी हम कर सकते हैं। अब एस डॉट एज 20 दे दिया, एस डॉट रोल नंबर 5 दे दिया, बिल्कुल क्लास की तरह है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये बिल्कुल सही है, ऊपर क्लास में बिल्कुल गलत था। मैंने बोला था कि एस डॉट एज 20 लिखा है, एस डॉट रोल नंबर 5 लिखा है, वो क्लास में बिल्कुल ही गलत है, लेकिन स्ट्रक्चर में बिल्कुल सही है। दोनों प्रोग्राम बिल्कुल सेम है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि गलती कहाँ पर है, हमने मिस्टेक क्या करी है। आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दो प्रोग्राम है, एक है स्ट्रक्चर का और एक है क्लास का। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है, और दूसरे बॉक्स में क्या है, स्टूडेंट क्लास। क्लास है स्टूडेंट और स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, दोनों में सेम डाटा टाइप लिए हैं, इंट एज और इंट रोल नंबर, इंट एज और इंट रोल नंबर। और मेन में एस ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया है स्टूडेंट स्ट्रक्चर का, और एस ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया है स्टूडेंट क्लास का। तो एस डॉट एज 20 लिखा है, वो है स्ट्रक्चर के एस ऑब्जेक्ट के लिए, और एस डॉट एज 20 लिखा है क्लास के एस ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन ये है रोंग, ये रोंग है। रोंग कैसे है, क्योंकि एक C++ का महत्वपूर्ण फीचर है डाटा हाइडिंग या इंफॉर्मेशन हाइडिंग, सूचना को छिपाना। तो सूचना को छिपाने के लिए आप C++ में क्लास का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो एज और रोल नंबर है, जो दो क्लास में डाटा मेंबर्स हैं, वो दोनों के दोनों प्राइवेट हैं। प्राइवेट का अर्थ क्या होता है कि जो चीज प्राइवेट होती है उस पर दूसरे का अधिकार नहीं होता, हमारा खुद का अधिकार होता है, और हम चाहें तो अगले को यूज करने दे सकते हैं, अदरवाइज हम ना चाहें तो हमारी मर्जी के खिलाफ कोई दूसरा इसको प्रयोग नहीं कर सकता। तो क्लास में बाय डिफॉल्ट जो डाटा मेंबर्स होते हैं, बाय डिफॉल्ट का अर्थ होता है अपने आप। अपने आप जो डाटा मेंबर्स पहले से ही प्राइवेट होते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है, पब्लिक होते हैं, मतलब इसको यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर के बाहर भी। मेन में हमने जैसे एस डॉट 20 लिखा है वो सही था, यहाँ पर एस डॉट 20 लिखा है वो गलत है, क्योंकि ये जो प्राइवेट है एज और रोल नंबर डाटा मेंबर्स हैं वो क्लास में प्राइवेट होते हैं। तो ये एज और रोल नंबर प्राइवेट है, इसको क्लास यहाँ पर बंद हो गई है, इसके बाद में इनको यहाँ पर इसके बाद में प्रयोग नहीं कर सकते सीधा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्राइवेट को हम अपनी मर्जी से पब्लिक बना सकते हैं। पब्लिक का अर्थ होता है कोई भी प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पर पब्लिक लिख दें, इसके बाद में कॉलन लगाते हैं। तो इसके बाद में ए जो रोल नंबर है वो पब्लिक हो गए हैं, मतलब इनको प्राइवेट नहीं रहे, इसको क्लास के बाहर प्रयोग किया जा सकता है। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, लेकिन पब्लिक नहीं लगाते हैं, प्राइवेट लगा सकते हैं। प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं।
तो प्राइवेट लिख भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब प्राइवेट लिखा है और लिखने से पहले बिल्कुल सेम था प्रोग्राम। तो प्राइवेट और पब्लिक दो चीजें होती है। प्राइवेट से हम डाटा को हाइड कर सकते हैं, सूचना छिपा सकते हैं, क्लास से बाहर उसको कोई प्रयोग नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। क्लास से बाहर एक्सेस करना है तो पब्लिक बनाकर ही एक्सेस किया जा सकता है। तो एक सिंपल प्रोग्राम नीचे और दिया गया है जिसमें हम इसको पब्लिक बना करके एक्सेस कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन आईडी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो पब्लिक बनाने का तरीका क्या है, सिर्फ पब्लिक लिखना है और उसके बाद में कोलन लगाना है। तो हम यहाँ पर कोलन लगा करके प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट एस क्रिएट किया, फंक्शन वॉइड मेन में आए और s.20 s.5 लिख दिया। इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो सीआउट की सहायता से। तो ये प्रोग्राम अब बिल्कुल ठीक है। तो प्राइवेट और पब्लिक का कंसेप्ट आपके समझ में आना जरूरी है। C++ में स्ट्रक्चर और क्लास में यही डिफरेंस है कि जो स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होते हैं, और क्लास के जो डाटा मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। उसको क्लास के बाहर प्रयोग डायरेक्टली नहीं किया जा सकता जब तक आप उनको पब्लिक ना बनाएं। तो ये आपको स्ट्रक्चर और क्लास के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्या डिफरेंस है, एक तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग करने के बजाय क्लास कीवर्ड का प्रयोग करते हैं क्लास को डिफाइन करते समय। उसके बाद में पब्लिक और प्राइवेट का कंसेप्ट है वो क्लास और स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। स्ट्रक्चर के मेंबर्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, उसको स्ट्रक्चर के बाहर सीधा प्रयोग किया जा सकता है। क्लास के जो डाटा मेंबर्स होते हैं या मेंबर फंक्शन होते हैं उनको यदि वो पब्लिक नहीं बनाए हैं तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप प्राइवेट रहते हैं, उनको क्लास के बाहर प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये मेनली डिफरेंस था स्ट्रक्चर और क्लास के बीच में। थैंक यू।